थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा, तेरे नाम को जलाल में। प्रार्थना करो, सभी प्रार्थना में बैठो। जब आप लोग प्रार्थना करते हो तुम्हारे घर में स्वर्गदूत आते हैं, तुम्हारे घर में प्रभु की हुजूरी होती है। इसलिए हमें 15 मिनट पहले आए हैं। सभी अपने आप को तैयार करना, दुआ करो, आज का थैंक्स करो प्रभु का, धन्यवाद करो प्रभु यीशु का। हम फिर एक साथ एक परिवार की तरह इकट्ठे हुए हैं और टाइम से आए हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी महिमा हुए, तेरे नाम को जलाल मिले, तेरा नाम ऊंचा किया जाए। राबासी का मोरे दीना मापा लाला वेरे दीना सीरा लाला। मेरे प्रभु तेरी महिमा, तेरे नाम को जलाल मिले, तेरा नाम ऊंचा किया जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जेनेसिस चैप्टर 5 28 29 30 पढ़ना। ਅਠਾਈ ਆਇਤ। ਲਾਮਕ 182 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸਰਾਪ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਆਇਤ। ਨੂਹ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਮਕ 595 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜੰਮੇ। आमीन, आमीन। जैसे प्रभु यीशु के बारे में लिखा हुआ था, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम मैनुअल रखना, यहोवा साडे नाल है, और लोगों नू पापा तो छुटकारा दूंगा। इसी तरह जब नूहा पैदा हुआ, लामक ने बोला जे इसका नाम नूहा है, जो यहोवा ने हमारी धरती पर श्राप दिया है, जो हम जमीन की ज्यादा काम करते हैं, हमको काम बरकत मिलती है, वो इस हमारे छुटकारा दिवाएगा। जब नूहा पैदा हुआ, नूहे से दुनिया स्टार्ट हुई। अगली बार हम नूहा से स्टार्ट करेंगे। 7,985 साल बाद प्रभु ने पुरानी दुनिया को मारा, नई दुनिया स्टार्ट की। अगली बार तो हम आगे चलेंगे। हमें खुदा ने तुमको अपने स्वरूप पे बनाया है। हवा की तरह चालाक मत बनना, हवा की तरह बाप के बाप मत बनना, अपने पास्टर के बाप भी मत बनना। जो कलाम मिलता है सुनना, जो पवित्र आत्मा तुम्हें गाइड करता है वो सुनना, कि यह शैतान भी आपको आवाज देता है वो सुनना। जो शैतान की आवाज होगी वो बाइबल से बाहर होगी, वो बोलेगा पास्टर को रहने दे, अपने घर में मत तार, इनकी बात को मत सुन, तेरा घर है, ये नरकों में जाए, कहां भी जाए, ऐसा मत करना, अपने घर को बना के रखना, चाहे अंदर से गल जाए। आवाज सुपने दो आते हैं, एक सुपना आपको आएगा खुदा की ओर के, एक सुपना आएगा शैतान की ओर के। आपको डिसाइड करना है। आपके अंदर पवित्र आत्मा, तो आप सोचेंगे इस सुपने का मतलब क्या है। आपको आवाज आ रही है, वो आवाज कहां से है, बाइबल के साथ मिलती है कि बाइबल से बाहर है, आपने डिसाइड करना। हालेलुया। इस कलाम को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भेजना, खुद सुनना, और जो भी सुनेंगे बरकत पाएंगे, उनकी जिंदगी बदल जाएगा प्रभु यीशु के नाम में। मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा खुदा मुझे में आके बोल रहा है। आप बरकत पाना, आप लोगों पर खुदा ने एक जिम्मेवारी दी है, तू बच, लोगों को बचाना। हमें खुदा का घर बनाना है, हमें अपने परिवार को भी पालना है। हमें ज्यादा हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन, हमारा फोकस खुदा के घरों पर है। सोचो तुम्हारे भाई तुम्हारी बहन क्या कर रहे हैं, शैतान के जकड़े हुए हैं, हमें उनको बचाना है, हम उनके लिए सोचना है। दुखों के दिन मुझे पुकार, ताकि मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा कर। खुदा ने हमें अपनी महिमा के लिए चुना हुआ है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, सर्व थैंक यू जीसस। जबूर 71 उनकी 6 ऐप पढ़ो। जबूर 71 और 6 ऐप लिख लो कॉपी पे, रोजी बेटा पढ़ो। जबूर 71 और 6 ऐप। खुदा क्या कह रहा है हमको। थैंक यू फादर।
जबूर 71 ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 71 ਆਇਤ 6 ਆਇਤ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਤਦੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। मैं सदा तेरी उस्तत करांगा। आमीन। सदा तेरी उस्तत करांगा। जब माँ के पेट में पुट्ठा लटका था, खुदा ने तुमको खाने को दिया, पूरे आंग निकाले, हाथ पांव नाक सुनने वाला बाहर निकला। मैं खुदा तेरी उस्तत करूंगा। तू मेरी माँ की पेट से मुझे संभाल के रखा और बाहर निकाला। मैं तेरी उस्तत करूंगा। उस्तत का करने का मतलब क्या? तेरी महिमा, तुझे मैं प्रेज दूंगा। तू मुझे बचाया, मैं लोगों तक तेरा कलाम बचाऊंगा। मैं तेरे घर को बनाऊंगा। हालेलुया। सोचो रात को बैठकर कितने लोगों को कलाम दिया, उन लोगों को कितना बचाया। आप लोग किसको कलाम देते हैं उनके पीछे पड़ जाओ, फिर फोन करो, मीटिंग में लेके आओ, मेरे साथ उनका कांटेक्ट कराओ, मेरा नंबर दो उनको, मैं उनसे बात करूंगा। आप उनको छोड़ना नहीं है। अपनी गवाही करो, अपने बारे में बताओ, तू क्या थी आज क्या है। उनके ब्रेन में कलाम को भेजो, उनके दिमाग में भेजो। क्या आप लोग बचे एक बार दुआ करने से बचे थे? आप लोग एक बार बाइबल पढ़ने से बचे थे? हजारों बार ट्राई की मैंने आपके लिए, तो फिर आज बैठे हुए हैं आप। अब भी आधे लोग आए हुए हैं, जब तक डांट नहीं पड़ती, झिड़के नहीं पड़ते, तो नहीं मीटिंग में आते। आप किसको बोलते? इसको फोन कर ला बस, बोल के पूछते नहीं तू क्या है, मरी की जिंदगी है। टाइम स्पेंड करना 20 मिनट 25 लगाओ उनके साथ, जैसे मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं। मारो मगज उनके साथ, सोवो काम पे ज्यादा मगज कट मारो, टीवी मत देखो, गप्पे मत मारो। लोगों को बचाने के लिए अपना सिर फूको, दिमाग वहां फूको। तेरी मां की कुख दे विच परमेश्वर ने तुझे साजिया, बाहर निकाला ताकि तू खुदा की महिमा करे। कितने लोगों को अपने कलाम सुनाया, मुझे लिस्ट बना के भेजना। पार्टी नहीं लोगों को, मैं लोगों को बचाया आज। ऐसा नहीं है जो नंबर डाला बात ठीक है, नहीं। उनके साथ अपनी कलाम शेयर करो, अपनी अगुवाइयां शेयर करो। जो मैं तुम्हें कलाम भेजा उनको भेजो, जिम्मेवारी समझो, मेरे से मत थोपा करो। ला पार्टी को फोन कर ला, मैं तो करेगा, पर तूने उसको कच्चा छोड़ दिया। उनको पूछा ही नहीं क्या हाल है तुम्हारा, टाइम नहीं स्पेंड किया। खुदा का घर बनाओ, खुदा तुम्हारा घर बनाएगा। आमीन, हालेलुया। सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना, इस कलाम को 2-3 बार सुनना। अपने बाइबल को खोल के जो आयतें बोली उनको आप स्टडी करोगे अकेले बैठकर, खुदा तुम्हें और बरकत देगा, तुम्हें वेद खोलेगा, प्रभु चाबियां देगा खुदा तुम्हें। मेहनत करनी पड़ेगी। आमीन, गॉड ब्लेस यू। अभी हम चलते हैं संत पौलुस, जो खुदा का घर खराब करते हैं। हालेलुया। रोजी बेटा पढ़ो, संत पौलुस रसूलों के कर्तव्य 9:1-18। एक्ट्स इंग्लिश में रोजी बोलती सभी लिख लेंगे। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल। हाँ, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल 9:1-18। उर्दू वाले मुझे पूछ रहे ना, मैं आपको बता देगा किसी को पूछ के। उर्दू में पैदाइश बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोई है तो उर्दू वाला बोल दे, इंग्लिश उर्दू में बोल दे, किसको इंग्लिश मालूम पड़ती है। पढ़िए बेटा 9:1-18। थैंक यू जीसस। रसूलां दे करतब 9:1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਆਇਤ। 1 ਆਇਤ। ਪਰ ਸੌਲੂਸ ਅਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਦਬਕਾਉਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਪਈ, ਜੋ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਤੀਵੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂ। 3 ਆਇਤ। ਤਾਂ ਉਹ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਢੁਕਿਆ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਉਹਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਚਮਕੀ। 4 ਆਇਤ। ਤਾਂ ਉਹ ਭੂਵੇਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੇ ਸੌਲੂਸ, ਹੇ ਸੌਲੂਸ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ? 5 ਆਇਤ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। 6 ਆਇਤ। ਪਰ ਉੱਠ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਅਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੋ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 7 ਆਇਤ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਡਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੜੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਨਾ ਸੀ। 8 ਆਇਤ। ਸੌਲੁਸ ਭੋ ਉੱਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਪਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿਸਿਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਦਮਿਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ। 9 ਆਇਤ। ਅਤੇ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਅੰਨਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਤਾ। 10 ਆਇਤ। ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਨਿਆ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਹਨਨਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵੇਖ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 11 ਆਇਤ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉੱਠ ਅਤੇ ਉਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੌਲੁਸ ਨਾਮੇ ਤਰਸੁਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 12 ਆਇਤ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹਨਨਿਆ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਿਆਂ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਰ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋਵੇ। 13 ਆਇਤ। ਪਰ ਹਨਨਿਆ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੈਡੀ ਬੁਰਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 14 ਆਇਤ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਭਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਵੇ। 15 ਆਇਤ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਭਈ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। 16 ਆਇਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। 17 ਆਇਤ। ਤਦ ਹਨਨਿਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੇ ਭਾਈ ਸੌਲੁਸ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਰਥਾਤ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਭਈ ਤੂੰ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਂ। 18 ਆਇਤ। ਉਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛਿਲਕੇ ਜਿਹੇ ਡਿੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ तकड़ा हो गया। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। वो पुरुष जो खुदा के लोग घर घर में मीटिंग करते थे, वो उस टाइम से राजों से चिट्ठियां लेकर लोगों की पिटाई करता था। ये 16 में क्या लिखा हुआ है? 16 में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं उसनू विखावांगा जो मेरे नाम दे बदले उसनू की कुछ झलना पवेगा। कहना और मैं दसूंगा मैं जो हाँ मेरे लोगों ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਝੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕੀ ਕੁਝ ਝੱਲਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਉਹਨੂੰ मैं कहो जिया। वही पुरुष खुदा के घर को तोड़ता था। लोगों को जब घरों में दुआ करते थे, लड़कियों को, लड़के को, बुढ़ियों को वो पिटाई करता था, उनको बंद कर कैद खाने में डालता था। वो पुरुष जब वो जा रहा है दमिश्क शहर को, उनको मालूम पड़ा जहां लोग क्रिश्चियन लोग प्रचार करने लगे हैं, रास्ते पे जा रहा है, प्रभु ने उसको अंधा किया। गिरा, आवाज मारी, है पुरुष। उन्होंने कहा जी प्रभु। उसको मालूम था कि प्रभु की आवाज है। उसने बोला तू मेरे लोगों को परेशान करता, तू मेरे लोगों को दुखी करता है, मैं तुझे अंधा करता हूं। ऐसा है जो हुआ। पुरुष को तो अंधा किया था, आज लोग वैसे अंधे तुरे फिरते हैं। बाइबल में लिखा है, मालूम है, पास्टर प्रचार करता है, मालूम है, फिर बोलते हैं कोई बात नहीं। पुरुष ने तो गलती की, प्रभु ने माफ किया।
हम खुद समझकर कलाम को सुनकर फिर गलती करते हैं। प्रभु ने बोला जो मेरे लोगों को परेशान करते हैं, मेरे लोगों को दुखी करते हैं, उनको बताऊंगा उनको कितना चलना पड़ेगा। अंधा किया 3 दिन भूखा रहा हो। जब बरनबास ने उनके सिर पे हाथ रखा, प्रभु ने बोला अभी मैं इसको अपने लिए चुनूंगा, मेरे काम के लिए इसको मैं चुनूंगा। को मालूम पड़ेगा कि तू मेरे लोगों को मारता है, मैं तुझे ऐसा बनाऊंगा कि तू भी मेरे काम करेगा। अहंकार, खुदा ने हमको बनाया है, हमको प्रभु जैसे मर्जी मोड़ सकता है, ऐसे जिधर को मर्जी लेके जा सकता है। उसके बोला कि मैं इसको बताऊंगा कि मेरे लोगों के साथ बुराई करने का इसको कितना हर्जाना देना पड़ेगा। जब बरनबास ने हाथ रखा तो पवित्र आत्मा से भरा। जब तक आप लोग पवित्र आत्मा से नहीं बांटते, आप खुदा के काम नहीं कर सकते। जब तक आप लोग पवित्र आत्मा में नहीं बांटते, तुम्हारे घर में बरकत नहीं आ सकती। जब तक आप लोग पवित्र आत्मा से नहीं बांटते, आपको कलाम के बारे नहीं मालूम पड़ेगा। मैं जितना मर्जी बोलता रहूं, आप लोग जितनी मर्जी प्रार्थना करो, जितने मर्जी रोजे रखो, जब तक आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे हो, आप व्यर्थ कर रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो। पहले पवित्र आत्मा से भरना होगा, अपने शरीर को मारना होगा। बरनबास ने जब सिर पे हाथ रखा तो पौलुस मरा, मर के जिंदा हुआ, पवित्र आत्मा से भरा, उसी वक्त प्रचार करने का लगा। जो लोग मेरे लोगों को परेशान करते हैं, मेरे पास्टरों को दुख देते हैं, उनको मैं बताऊंगा मैं क्या हूं। कलाम में लिखा है, जो मेरे पास्टर की को दुखी करता है, परेशान करता है, वो मेरी आंख की पुतली को छेड़ता है। अभिषेक पास्टर की मैं बात कर रहा हूं। बरनबास जब लोग प्रचार करते थे, उनको पिटाई करता था, पास्टरों की पिटाई करता था। खुदा ने उनको ऐसा किया, उसने बोला चल तू ही मेरे काम करेगा। परमेश्वर ने उसको ऐसी जगह पर भेजा जहां खतरा होता था, जहां दुख होते थे, वहां लोग उनको मारने लगते थे, वहां परमेश्वर ने भेजा उनको। अब जितने पास्टर खड़े हुए ना, सभी ये पास्टर खुदा के वर्खलाफ थे। आज प्रभु की महिमा कर रहे हैं। यहोवा कहना मैं बताऊंगा, जब खुदा हमको बरकत देता है, हमें सीधे खुदा के काम करने हैं। हमें कोई ऐसा परमेश्वर को चांस नहीं देना, हम खुदा का दिल नहीं दुखाना। हमें अपनी चर्च का साथ, अपने पास्टर का साथ देना है, तो खुदा तुम्हारे परिवार का रखवाला होगा। हालेलुया। वो संत पुरुष खुदा का घर खराब करता था, प्रभु ने उसको बोला कि चल तू अब मेरा घर बना। 14 बुक लिखी है। जब आप पवित्र आत्मा से भरोगे, आपको नींद नहीं आएगा। आप बोलेंगे मैं उसको कलाम सुनाऊं, मैं इससे बात करूं, मैं इससे बात करूं, आपको चैन नहीं आएगा। जो मेरा कलाम है, इसकी रूह बचाऊं, इसकी रूह को बचाऊं, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा क्या है? वो लोगों को प्यार करने वाला है। जब लाजर मरा तो प्रभु यीशु रोया, पवित्र आत्मा से भर के रोया। पवित्र आत्मा क्या है? हेल्पर। वो उनकी भी हेल्प करता है जो दुखी है, वो तुम्हारी भी हेल्प करेगा। जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा से नहीं आप भरते, आप किसी को कलाम नहीं सुनाओगे, आपका दिल ही नहीं करेगा कलाम सुनने को। आपको पास्टर की बात सुनने को दिल ही नहीं करेगा, आप पास्टर की बात को सुनोगे नहीं, आप कलाम को सुनोगे, 2 मिनट बाद खत्म स्टोरी। आपको पवित्र आत्मा से भरना होगा। ये क्या लिखा है? हनानिया चलिया गया ਅਤੇ 17 ਵਿੱਚ लिखा है, हनानिया चलिया गया ਅਤੇ घर ਵੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਭਈ ਸਲੂਸ ਪ੍ਰਭੂ ਅਰਥਾਤ ਯਿਸੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਜਾਖਾ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ भर गया। मैं क्यों बोलता हूं पवित्र आत्मा से भरो? जब आप लोग पवित्र आत्मा से भरोगे तो क्या होता है? ओदियां अखां तो छिलके जहे डिग पे, उस जाखा हो गया, उठ के बपतिस्मा लिया और प्रसाद साके तकड़ा होया। फिर वो कई दिन 19
19 ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਦਮਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ समाज ਵਿੱਚ यीशु ਦਾ प्रचार करने लग पिया। जब तक आप लोग अपने आप को मारते नहीं हो, बपतिस्मा तो ले लिया, पिता में नहीं बांटे, आप खुदा का कलाम किसी को शेयर नहीं कर सकते। आप अपनी बहन को भी डरने लगे, कलाम सुनाने लगे, डरोगे, आपके अंदर पवित्र आत्मा होगा, दिलेरी वाला, आप गड़कोगे जैसे मैं लोगों को गड़कता हूं। मैं सीधा बोलता हूं, भाग जाओ, भागना मैं मेहनत नहीं पाएगा तुम्हारी। मुझे नहीं जरूरत, मुझे खुदा की जरूरत है, आपको जरूरत है, खुदा की जरूरत है। एक जरिया, जब तक आप पवित्र आत्मा से नहीं बोलोगे, आप अपने पे को भी नहीं कलाम सुना सकते। जब तक आप पिता नहीं पढ़ते, आप अपनी गवाही देने से शर्माओगे। 5 लोगों पर खड़े होकर आप कलाम नहीं सुना सकते। जब तुम्हारे अंदर पिता आत्मा मर जाएगा, आप 20 लोगों की परवाह नहीं करोगे। खुदा के घर बनाने के लिए आपको पवित्र आत्मा से भरना होगा। अपना घर बनाने के लिए आपको पवित्र आत्मा से भरना होगा। पहले तुम्हें अपना सिर बचाना होगा, फिर तुम्हें अपने बच्चों को बचाना होगा, फिर तुम्हें अपने परिवार को बचाना होगा। अपने आप को मारना होगा एक बीज की तरह। जब एक बीज जमीन में जाता है तो मरता है तो फल आता है। प्रभु यीशु ने संत पुरुष को पहले मारा, अंधा किया, 3 दिन भूखा रखा उसको, चल मर जा, मैं तुम्हें बताता हूं तू मेरे लोगों को क्या करता है, मैं तुम्हें बताता हूं। आज बरनबास को बोला, फिक्र मत कर बरनबास, मैं इनको बताऊंगा कि तुझे क्या झुकाना पड़ेगा। मेरे लोगों के साथ तूने किया है, तुझे क्या फल शक्ति मैं दूंगा तुम्हें। ऐसा मत सोचो कि आई एम ब्लेस्ड, मैं ब्लेस्ड। खुदा को तेरी माँ का फिक्र, तेरे भाई का फिक्र। हालेलुया। ये कलाम को पढ़ो, कलाम को। थैंक यू जीसस। 1 कुरिन्थियन 5:15 लिखो कॉपी पे। 1 कुरिन्थियन 5:15 पढ़िए रो जी, बेटा पढ़िए। 1 कुरिन्थियन 5:15। पापा 15 वर्स से है नहीं। नहीं 5:15। 1 कुरिन्थियन 5 चैप्टर 15 है। नहीं रुकी, दूसरा कुरिन्थियन 2 कुरिन्थियन 5:15। हाँ, सभी सुनना, सुनो क्या लिखा है, सुनो। 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 5:15 ਆਇਤ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਇਆ ਪਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਉਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਉ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। प्रभु कहता आप लोग मेरे लिए जियो, ना अपने काम के लिए ना अपनी फैमिली के लिए, पहले मेरे लिए जियो। मैं सबके लिए मोया, और तुम्हारे बहन, तुम्हारे भाई, तुम्हारे दोस्त, प्रभु उनके लिए भी मरकर जिंदा हुआ है। आप ये पवित्र आत्मा से भरोगे, उनको बचाओगे। खुदा के कलाम पर चलोगे तो आप उनको बचाने का कारण बन सकते हो। आप लोगों को कलाम सुनाओगे तो खुदा तुम्हारे परिवार को बचाने का कारण बन सकता है। वो सबना के लिए मोया, हिंदू, सिख, मुसलमान के लिए, सभी के लिए, हर कंट्री के लिए वो मोया। हमें किसके लिए जीना है? जब हमें मालूम नहीं था बाइबल के बारे तो ठीक, अभी मालूम पड़ा, अभी हमें खुदा के लिए जीना है। वो कैसे जिएंगे? वचनों पर चलकर, पवित्र आत्मा से भरकर। संत पुरुष जब पवित्र आत्मा से भरा, उसी वक्त प्रचार करने लगा। आप लोगों ने बपतिस्मा लिया है, अपने काम में फंसे हुए हैं, रिश्तेदारियों में फंसे हुए, पवित्र आत्मा से बने ही नहीं। शैतान तुम्हारी पिटाई कर रहा है, तुम्हारे घरों में घुसा हुआ निकल नहीं रहा, उसको मालूम है। इनके पास वो पावर ही नहीं है, इनके पास कलाम ही नहीं है, कैसे मुझे निकाल सकते?
मानो देखो अपने घरों में प्रार्थना करने के सो जाते हैं, दूसरे लोगों के त्योहारों में आप साझी बनते हैं, चोरियां करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, नशा नहीं छोड़ रहे। ये क्या है? आप लोग क्या कर रहे हो? प्रभु ने बोला कि तुम मेरे लिए जीना, मेरी हैकल है, इसको संभाल के रखना। खुदा ने तुम पर उम्मीद रही है, मैंने तुम्हारी माँ की कुख से निकाला ताकि तू मेरी महिमा करे, तू मेरी उस्तत करे, तू मैनू प्रेज करे। क्या हम करते हैं? हम किसी को कलाम सुनाते हैं? हमने अपने भाई को निकाल के बोला नहीं जहां जा, ये पढ़, तू क्या कर रहा है? पहले आप भरोगे, आप पवित्र आत्मा से भरोगे, आप जिसके साथ बात करोगे वही बदलेगा। हालेलुया। मुझे फोन आते लोगों के, पाठ साहब हमने तुम्हारा कलाम सुना, बड़ी बरकत पाई। मैं कहा ठीक है, मीटिंग में आ जाओ। नहीं आई कोई बात नहीं, कलाम तो सुनते हैं ना। मुझे फोन तो किया ना, मुझे मालूम है कहां कहां खुदा का कलाम काम कर रहा है, अंदर गति। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा से बोलोगे, जिसको बोलोगे वो ऐसे सुनेगा, क्योंकि आवाज तुम्हारी नहीं होगी, और आवाज पवित्र आत्मा की होगी। वो आवाज बाप बेटा पवित्र आत्मा एक, और आवाज प्रभु यीशु की होगी, और आवाज स्वर्गीय पिता की होगी। आपको पहले पवित्र आत्मा से बनना है। संत पुरुष ने वही जो लोगों की पिटाई करता था, 14 बाइबल लिखी उसने, 14। पहला क्रंथिया, दूजा क्रंथिया, रोमियो, रसूलों के किताब, पहला तिमुथियो, दूजा तिमुथियो, पहला क्रंथियो, दूजा तिमुथियो, तीतस, फिलिपियन, इफिसियन, 14 किताबें लिखी हैं। गलती सभी करते हैं। संत पुरुष ने अपने आप को मारा और फिर प्रभु की ओर मोड़ा और पवित्र आत्मा से भरा। एक बार बरनबास ने सिर पे हाथ रखा, मैंने पता नहीं कितने लोगों के सिर पे हाथ रखा है, कितना उनको बाइबल स्टडी दी है, पर वो वही के वही रहे, क्योंकि उन लोगों ने अपने अंदर एक कलाम नहीं रखा। एक रखते, 2 रखते, 3 रखते, तो आज खड़े होते खुदा के लिए। आज खुदा बोलता, मेरी बेटी, मेरे बेटे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमें खुदा के लिए जीना, बाइबल बोल रही है, बाइबल में लिखा हुआ है, वो सबके लिए मोया, हमें उनके लिए जीना है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया। हमें सबके लिए जीना है। हमें अपने लिए नहीं जीना, खुदा के लिए जीना है, ताकि हम खुदा की उस्तत करें, खुदा की महिमा करें। जब हम खुदा का घर बनाएंगे, परमेश्वर तुम्हारा घर बनाएगा। हालेलुया। वो लड़का है, मुझे फोन करता है, पाठ साहब मुझे सेवा कोई दो पाकिस्तान में, मैं क्या करूं? मैं कहा यार हाँ, मैं खुदा की महिमा करनी है यार। ऐसे बोलता है वो। अभी मेरे साथ जुड़े हुए 5 महीने हुए हैं, 5 महीने। खुदा ऐसे लोगों को पसंद करता है। उसका एक काम हुआ बस, पहले वो बीमार था, उसको शांति मिली, अभी उनकी 20 की 40 तनख्वाह हुई है। बोलता मैं खुदा के काम करूंगा, मुझे बताओ मैं क्या करूं। मुझे फोन करता, वो इसमें रोज भेजता है। किसी ने नहीं भेजा, सिर्फ एक उसने भेजा है। मुझे प्रभु ने बोला उसको बोल दे अपना घर दिखा सभी को, मैं उसका घर बनाने लगा हूं। पहले प्रभु ने उसको अमीर कर देना है, अब्राहम की तरह, सुलेमान की तरह, दाऊद की तरह। जब हम खुदा का घर बनाएंगे, खुदा तुम्हारा घर बनाएगा। उसने बोला मुझे तुम्हारा फिक्र है, सब चिंता मुझ पर छोड़ दो, मुझे तुम्हारा फिक्र है। प्रभु कह रहा है। हमें क्या फिक्र होता है, मेरा आ काम हो जाए, आ पाठ में बैल पड़ी, हाँ टाइम नहीं लगा, मीटिंग में आए, कल को आएंगे, प्रोने आ गए, दुश्मन निकाला, हमारा अपना नहीं सरता, क्या करें? बाइबल कह रही है तू मेरा घर बना। हालेलुया। हमें खुदा का घर बनाना है पहले, तो खुदा तुम्हारा घर बनाएगा। अपने दिमाग में बात ठान लो।
खुदा के लिए खड़े हो जाओ। जो मर्जी हो जाए, शैतान तुमको बहुत दुख देगा, परमेश्वर तुम्हें दुख नहीं देगा। शैतान तुम्हें दुख देगा, परेशानी देगा, तुमको दुख लगाएगा, तुमको बीमारी लगाएगा। आप जब खड़े रहोगे, बाइबल पढ़ोगे, दुआ करोगे, बाइबल पढ़ोगे, दुआ करोगे, तो धीरे धीरे वो उसकी पावर कम हो जाएगा। वो बोलेगा ये मेरी सुनते ही नहीं बात, जहाँ मैं एवं रोड़ा पा रहा हूँ, छोड़ इसको रहने दे। अरे तो खड़े रहना है खुदा के लिए, खुदा का घर बनाने के लिए। प्रभु तूने मुझे बचाया, आज मैं तेरे लोगों को बचाऊंगी, तेरा कलाम लेके जाऊँ। मुझे हिम्मत ताकत दे, मुझे तकड़ा बना, मुझे मजबूत कर, अंदर से मुझे मजबूत कर। आप ऐसा इकरार करोगे खुदा के साथ, तो खुदा तुम्हें ऑटोमेटिकली बरकत देगा, तुम्हारे लिए स्वर्गदूतों को भेजेगा। लिखा है बाइबल में, मेरे स्वर्गदूत तुम्हारी रखवाली करेंगे। जब आप खुदा को प्यार करोगे तो करेंगे। तुम मांगेगा मैं तुम्हें दूंगा, खटकाएगा खुदाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। जब आप खुदा के साथ होगे सब कुछ मिलेगा आपको। पहले आपको अपने लिए मारना होगा अपने जिस्म को। संत पुरुष ने मारा और बदला। 75% संत पुरुष ने बाइबल लिखी। आप लोगों ने क्या किया खुदा के लिए? बस पास्टर प्रे कर दे मेरा आ जाए, पास्टर प्रे कर दे मेरा आ जाए, पास्टर प्रे कर दे मेरा आ जाए। जब पास्टर बोल रहा मीटिंग में, जो कोई भी नहीं आता। आते हैं, काफी लोग बैठे हैं, ऐसी बात नहीं है। 200-300 लोग बैठे हुए, एक घर में 5 लोग भी हो तो काफी लोग बैठे हैं। मैं खुश होता हूँ, प्रभु और देगा, मुझे दे रहा बहुत। और फेसबुक पे बैठे हुए हैं, हालेलुया। मुझे प्रभु बोला ये तू मेरी आवाज को सुनेगा ना, मैं तुम्हें आपे लोग देगा। मैं किसी को फोन नहीं, आपे लोग परमेश्वर दे रहा है। ऐसे आ रहे हैं, खींचे आ रहे हैं, हर रोज 2-3 लोग बढ़ रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु के कलाम में लिखा है, एक बीज जब जमीन पे जाता है, वो बढ़ता है तो सुआ निकलता है, तो जब बड़ा होता है तो फल देता है। और फल हमें खुदा के लिए देना है, वो फल अपनी फैमिली के लिए देना है। हमें मानना होगा, अपने आप को बदलना होगा। हवा की तरह बनना नहीं है कि मैं परमेश्वर की जैसी बन जाऊं। ना बाइबल पढ़नी है, दुआ करनी है। हम भी खुदा के काम करेंगे, ना बाइबल पढ़नी है, दुआ करनी, रोजी रखनी है। इसलिए प्रभु के कलाम लिखा, मेरी प्रजा ज्ञान के बगैर नाश हो रही है। ये पास्टर के पास कलाम नहीं है, उसकी चर्च, ये पास्टर बाइबल पर नहीं चलता, उसका चर्च खराब होगा। उनके चर्च के लोग भूखे मरेंगे, क्योंकि उनका खुदा के साथ कनेक्शन नहीं है। बरकत कहां से आनी है? खुदा से। संज्ञाई कहां से मिलनी है? प्रभु से। खुदा के साथ रिश्ता नहीं हो, क्या होगा? हालेलुया। मैं क्यों चैलेंज करता हूं यीशु के नाम से, दिल से आओ। जो मांगोगे दिया या खटकाओगे खोला जाएगा। घर में बैठ के बाइबल पढ़ो, घर में बैठ के रोजे रखो, दुआ करो, प्रार्थना करो, अपने आप को बोलो, कान बंद कर लो, लोगों की बातों को मत सुनो, खुदा से कनेक्शन रखो। अपने घर को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ। शराबी लोगों की संगति मत करो। जो शराबी लोगों की संगति करता है, उनके साथ सोता है, वो बहुत बड़ा पाप करता है। वो उनका पाप उनके पेट में जाता है, वो कभी नहीं निकलेगा। बहुत तौबा करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा। जो अचानक में हुआ कोई बात नहीं, जानबूझ करते हैं, उसके अंदर जो ट्रांसफर हो गया वो नहीं निकलेगा। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत लोगों को मैं जानता हूं, क्लियर नहीं होते। बहुत तौबा करनी पड़ेगी तो जाकर क्लियर हो गए। आदम ने पाप किया तो 700 साल लगे। कितने साल लगे? 930 साल के बाद उनको बेटा दिया सैम। वो दुखों में मरा 930 साल। इंसान की उम्र तो सारी 90 है। 90 में 50-50 साल तो हो गए सभी को, 30 साल 40 साल। अभी बदलो, मारो अपने आप को। जब प्रभु यीशु आएगा वो न्याय करने आएगा। इसलिए खुदा के कलाम मांगोगे दिया जाएगा, खटकाओगे खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। जब आपके अंदर कलाम है, आपके अंदर चट्टान है, तो जो मांगोगे दिया जाएगा, खटकाओगे खोला जाएगा। प्रभु ने बाइबल हमारे लिए बनाई है ताकि हम उनको पढ़ें, उन पर चलें। संत पुरुष को मालूम था, संत पुरुष को बाइबल आती थी, पर वो उन पर नहीं चलता था, वो लोगों की पिटाई करता था। जब संत पुरुष को अन्ना किया, आवाज है, उसने बोला हाँ प्रभु, उसको मालूम था यहोवा की आवाज है। बहुत से लोग ऐसे हैं, बाइबल को पढ़ते उन पर चलते नहीं है।
खुदा आवाज मारता है, सुनते नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अपने जिस्म को शैतान के हाथों में दिया हुआ है। शैतान की आवाज नहीं सुनने देता खुदा की, बोलता है मेरी आवाज है, आ कर ला तू। तुम्हें काम चाहिए, चक काम। तुम्हें शांति चाहिए, चक शांति। उसको मालूम है दुनिया को क्या चाहिए, पैसा, बंगला, गाड़ी, ऐशो आराम, और बोलता है मुझसे ले ला, भैरों को मत पढ़ना। हालेलुया। मैंने तेरी मां की कुख से साजा और बाहर निकाला ताकि तू मेरी महिमा करे, तू मेरी उस्तत करे, तू मैनू प्रेज करे। प्रेज कैसे होना है? पहले हमें पवित्र आत्मा से भरना है, हमें लोगों को खुदा का कलाम देना है, खुदा का घर बनाना है। जो मैं बैठा हूं किसका घर है? खुदा का। जहां से मुझे पैसा नहीं आता तो वो मुझे और बथेरा देता है, क्योंकि खुदा के नाम को बेचना नहीं है, फ्री है, बेचना नहीं है हमें खुदा के नाम। खुदा हमको पहले से दे देगा। जब हमारा खुदा के साथ गूढ़ा रिश्ता है, हमारे अंदर कलाम है, प्रभु यीशु के बारे में लिखा हुआ है, मैं मांगने से पहले तुम्हें दूंगा। मेरे भवन में दसवंध लेके आ तुम्हारे लिए, मैं जरा मुझे परख, मैं तुम्हारे लिए आकाश की खिड़की खोल दूंगा। वो दसवंध क्या है? बाइबल को अपने अंदर रखना, खुदा के साथ बैठ के रात को 3-3 घंटे 2-2 घंटे प्रार्थना करनी। बाइबल पढ़ते हो, आप खुदा के साथ बात करते हो। ऐसे परमेश्वर ने बहुत मुझे डीप लगे, बहुत डूंगा परमेश्वर ने मुझे कलाम दिया, बहुत ज्यादा। 2-2 घंटे में लगातार बाइबल पढ़ता रहा, और सब कुछ मेरे दिमाग में है, सब कुछ। ये प्रभु ने बोला मेरा घर बनाने के लिए प्रचार कर। मैंने सभी को दिया है, जो जो जितने मैंने तुम्हें दिए हैं सबको मैंने दिया है, पूछ एक एक को। मेरे फोन के अंदर 2-3 हजार नंबर हैं, प्रभु बोलता देख सभी को मैंने दिया है, उनको बोल मेरा घर बनाए, मैं इनका घर बनाऊंगा। हमें रोज एक लोगों को, 2 अपने रिश्तेदार को पकड़ो, उनको कलाम सुनाओ, 2 दिन फिर उनसे पूछो, मेरे साथ बात कराओ, उनको कलाम भेजो। प्रभु को मालूम पड़े कि आप लोग खुदा का घर बना रहे हो। वो देखता है सभी को, तुम्हारे अंदर खुदा का ट्रैकर लगा हुआ है, वो पवित्र आत्मा, वो खुदा की जान तुम्हारे अंदर है, देखता है। जब सांस लेते ना, चलता है दिल, चलता है दिल, वो खुदा का ट्रैकर है तुम्हारे अंदर में, आप क्या करते हो क्या नहीं करते। मुझे प्रभु ने लोगों के बारे में इतना डीप बताया, मैं सोच भी नहीं सकता। ये देख क्या कर रहे हैं लोग, ये देख, ये देख, ये पास्टर क्या करता है, ये पास्टर क्या करता है, ये पास्टर क्या करता है, ये लोग क्या कर रहे हैं। तू इनके लिए रोजी रखता है, तू इनके लिए प्रार्थना करता है, ये देख क्या कर रहे हैं। रहने दे इन लोगों को, कलाम दे, ये खुद कलाम को पढ़े, खुद मजबूत हुए, इनके साथ काउंसलिंग कर, इनके साथ बात कर, मैं इनसे बात करूंगा। इसलिए मैं आपके साथ काउंसलिंग करता हूं, मुझसे बात करो, क्या चाहते हैं, जो परमेश्वर देता है मैं आपको देता हूं। खुदा तुमसे बात करना चाहता है, जैसे आदम से साथ बात करता था। परमेश्वर नहीं चाहता कि हवा की तरह आप लोग हो जाओ। परमेश्वर ने आदम की तरह खुद बनाया, खुद श्राप दिया, परमेश्वर अभी नहीं चाहता। जब नूह ने प्रभु को बोला कि मैं दुनिया को मारने लगा हूं, प्रभु ने एक वाचा बनी, एक इकरार किया, एक फिक्स किया, आज के बाद मैं लोगों को नहीं मारूंगा। जो सतरंगी पींग है ना, आसमान पे होती सतरंगी पींग 7 कलर की, वो खुदा ने एक वाचा बनी है। अगले संडे को हम ये प्रचार करें। हमें खुदा के घर को बनाना है। अपने मन को बदलो, आज अपने दिमाग को बदलो। जो वचन तुम्हारे दिल में गया, आज खुदा का घर बनाना शुरू करो। अपने आप को पवित्र आत्मा से भरो, अपने आप को खुदा के साथ बैठो। रात को 9-10 बजे अपने बच्चों को खाना खवा के बैठो मीटिंग में, बाइबल को पढ़ो, मेरे कलाम को सुनो, जो खुदा ने मुझे कलाम दिया आपके लिए, कलाम को सुनो, उसके बाद बाइबल को पढ़ो, उसके बाद एक आधा गाना गा के प्रार्थना में बैठो। प्रभु तूने मुझे मेरी माँ की कुख से नवाजा, मुझे बाहर निकाला, मैं दुखों में थी, मैं परेशान में, प्रभु तूने मुझे जिंदगी दी। मैं चाहती हूँ मैं 20-50-500 लोगों को तेरा कलाम दूं। मुझे भर, मुझे बता मैं क्या करूं, मुझे रास्ता दिखा मैं क्या करूं। ऐसे प्रभु से बात करो, उनको मालूम पड़े कि ये बेटी ये बेटा मेरे लोगों का फिक्र करता है, मैं तुम्हारा फिक्र करूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। रिबा सोक्रो मोरे दीना मा पाला वेरे दीना सीरा ला। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सारे बोलो हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारे बोलो आई लव यू जीसस। प्रभु हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू जी। जब संत पुरुष ने अपने आप को बदला, आप लोगों ने बपतिस्मा लिया हुआ है, आप लोग अपने आप को पवित्र आत्मा से भरोगे तो आप संत पुरुष की तरह काम करोगे, मेरी तरह खुदा के काम करोगे। क्या मैं अपने घरों को पैसा नहीं भेजता? मेरे गांव में भूखे बैठे हुए बहुत है। थैंक यू जीसस। हमें खुदा के लिए चैन स्मेल करता हूं। मैं काम पे भी जाता हूं रात को, क्या बताऊं आपको। आप जितनी भूख बढ़ाओगे उतनी भूख आपकी बढ़ती जाएगी। आप एक रोटी खाते हो, एक पे आ जाओगे। आप 5 खाना शुरू करोगे, 5 खा लोगे। इसी तरह जितना आप खुदा के साथ बैठोगे, अपने आप को खुदा के साथ बैठने का टाइम ज्यादा लगाओगे तो ज्यादा बढ़ता जाएगा। आप रात को बोलोगे प्रभु सुबह मुझे 3 मिनट ठालना, खुदा तुम्हें पक्का 3 मिनट ठालेगा, वो वादों का पक्का है। एक दिन मैं भूल गया बोलना कि प्रभु मुझे सुबह ठालना सुहाते, मैं 7 बजे उठा, और मैं कहा मैंने बर्मिंघम जाना था इतनी दूर, मैं भूल गया बोलना ये 3 बजे ठालना। हालेलुया। रात को बोल के सोया करो प्रभु सुबह मैं 1 घंटा पहले मुझे ठालना, मैं तुम्हारे साथ बात करूंगी। ऐसे वक्त तुम्हारी आंख खुलेगी क्योंकि आपने बोला है प्रभु को। जब बोल दिया शैतान का काम नहीं आपके पास आएगा। आपने बोला है, जो बोलोगे वही होगा, जो बीजोगे सो ही काटोगे। जो बोलना है हमें खुदा के लिए बोलना, ना कि अपने लिए बोलना है। खुदा ने तुम जानता है, तुम्हारे दिल को, तुम्हारे फेफड़ों को जानता है प्रभु। मैं बोला मैं प्रभु मैं किसी से कोई गिफ्ट नहीं लूंगा, मैं तुमसे लूंगा गिफ्ट। आज क्या मुझे देने वाला है? प्रार्थना रोज करता हूँ प्रभु मुझे पिता आत्मा से भर दे, मुझे जो गिफ्ट दिए उनको चलाऊं, मुझे बाइबल दे। मैं रोज मांगता हूँ, मांगते रहता हूँ। मुझे प्रभु बोला मुझे माल में तुझे, मैं सो रहा था, मुझे सुबह आया बच्चा देगा ना, चक तुम्हें बेबी देता हूं मैं एक। हालेलुया। सुलेमान का एक बेबी था, अब्राहम का एक था, हन्ना को एक दिया। हालेलुया। मुझे भी एक दिया ना, चक एक। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब हम खुदा का घर बनाएंगे वो तुम्हारा घर बनाएगा। चाहे आप 90 साल के हो, चाहे 100 साल के हो, चाहे आपके पास पैसा है नहीं है, आपके पास काम है चाहे नहीं है, जब आपने खुदा का काम दिल से करना है, ना कि लालच से। लालच से करोगे कुछ नहीं बनेगा, आप जीरो हो जाओगे, दुखी होगे, परेशान होगे। दिल से करोगे, लगन से करोगे, प्यार से करोगे, खुदा तुम्हारी जेब को भरेगा, तुम्हारे घर में बरकत ही बरकत होगी। हालेलुया। गुरु से बढ़कर कभी चेला नहीं हो सकता। हमें खुदा को अपने आगे रखना है। कोई कदम उठाना है, प्रभु बोल मैं क्या करूं। एक दिन मैं लेट हो गया, मैं बोला पहले ट्रेन निकल गया यार आज। फिर मैं प्रभु मैं जिम जाना, और तो बाहर जिम करके तेना बैठना, और ट्रेन रोक दिया आज। 18 मिनट ट्रेन लेट हुई। मैं कुछ 18 मिनट ट्रेन लेट। मैं देख लेते हैं, बोला है प्रभु को, ट्रेन का ट्रेन 5 मिनट पूर्व अभी ट्रेन नहीं आई। मैं कहा थैंक यू जीसस। मैं बोला खुदा को मैंने जिम में जाना है, मैं तुम्हारे साथ ही बैठना है, मेरी ट्रेन निकलेगी तो मेरा 2 घंटा खराब हो गया। प्रभु ऐसा रोक दे ट्रेन मेरा करके। 18 मिनट ट्रेन लेट हुई। ऐसा है परमेश्वर जो बोलते हैं, पहले आपको पवित्र आत्मा से भरना होगा। खाली नहीं कुछ करेंगे, खाली तुम्हारा शरीर है, भरना होगा पवित्र। जब हम दुआ करते हैं, मैं बोलता हूँ भरो पवित्र आत्मा, बोलो पवित्र आत्मा हमें भर दे, पवित्र आत्मा से मैं भर जाऊँ। ऐसे बोला करो, ऐसे बोलो। घर में प्रार्थना करते ऐसे बोला करो, बाप बेटा पवित्र आत्मा एक,
पवित्र आत्मा कौन है? तुम्हारा सहायक, तुम्हारा मददगार। और तुम्हें बाइबल को पढ़ना सिखाएगा, तुम्हें प्रार्थना करनी सिखाएगा, तुम्हें सुबह उठकर प्रार्थना करनी सिखाएगा, और तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें दसवंध निकालना बताएगा। बाइबल का दसवंध, प्रार्थना का दसवंध, अपनी कमाई चो 10%, 10%, सब कुछ लेवल पे तुम्हें लेके जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमेशा खुदा तुम्हारी मदद करना चाहता है, जैसे आप लोग अपने बच्चों की मदद करना चाहते हो हर टाइम। चाहे वो बुरा काम करेंगे, चंगा करे, आप फिर उनकी मदद करते हो। इसी तरह परमेश्वर तुम्हारी हर टाइम मदद करता है। आप बुरे काम करके भी अपने बच्चों की मदद करते हो। खुदा तो हमारा, जिसने हमारे लिए कोड़े खाए, वो हर टाइम तुम्हें प्यार करता है, तुम्हारी मदद करना चाहता है। हमें कैसे मदद लेनी है? जो प्रभु को नहीं मानते, प्रभु उनको भी विश्व बरकत देता है, पर वो बाद में प्रभु को पाए। जब संत पुरुष ने प्रभु को नहीं पाया था, वो पवित्र आत्मा से नहीं बना था, जब वो भरा तो कैसे वो भरा, कैसे उन्हें लोगों को तैयार किया, कैसे उन्हें चर्च बिल्ड किए, कैसे उन्हें घर घर में लोगों को तैयार किया। हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना, हाय मेरी बहन, हाय मेरा भाई, है नो, सीधे चलना है, खुदा की ओर चलना है। लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लोग प्रभु को भी बोलते थे। वही बाग में सांप रहता था, वही बाग में आदम हवा रहते थे। सांप ने क्या बोला? तू फल खाला, तू नहीं मरेगी, पर ऐसा होगा तू यहोवा की तरह, परमेश्वर की तरह तुम्हें मालूम पड़ जाएगा, ये दिन है, ये रात है, ये अच्छा है, ये बुरा है। बाप का न्याय करने लगे। अभी दूध पीते हैं तो बोलते हैं मैं बाप का बाप हूं, तो क्या हुआ? मरा। हमें परमेश्वर ने हमें जिंदगी दी है, मानने के लिए नहीं, दुखों के लिए नहीं, बीमारियों के लिए नहीं। क्रिश्चियन होकर दुखों में है। पास्टर मुझे फोन करते हैं, मैं कर्जे में डूबा हूं, मेरे चर्च में नहीं ऐसा हो रहा। मैं कहा क्यों नहीं ऐसा हो रहा? आप काम तो खुदा के करते हैं, पूछो खुदा को। खुदा बोलता है ऐसा करो, बोलते ऐसा करो, फिर हमें बात को सुनना ही नहीं है। मुझे एक पास्टर का फोन है, हम लंदन में बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। मैं कहा सॉरी, मैं नहीं आएगा। क्यों? मैं कहा नो, मैं नहीं आएगा। मेरे प्रभु बोला तू नहीं जाना, मैं नहीं आएगा, तू कर ला, मैं नहीं करेगा। जो मेरी ऑनलाइन मीटिंग चलती है मैं उस पर खुश हूं, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, उनके लिए रोजे रखूंगा, उनको परमेश्वर जो मांगे प्रभु उनको देना मेरे थ्रू। मैं कहा वो मेरा परिवार है। आप भी परिवार की तरह रहो, जैसे प्रभु ने आपको बचाया, आप भी 100-100, 200 लोगों को बचाओ। खुदा तुम्हें बरकत देगा। हफ्ते में एक दिन छोड़ो, लोगों को बैठो, फोन पे लगाओ फोन, लोगों को बोलो मैं दुखों में थी, ऐसा था। किसके पास टाइम है? सभी पैसा पैसा करते हैं। मारो छुट्टी एक दिन, ऐसा तो सभी छुट्टी है, एक दिन काम पे छुट्टी मारो। बीमार होते तो छुट्टी मिलता है, हॉस्पिटल तो छुट्टी मिलता है, खुदा के लिए छुट्टी नहीं मिलता। देखता है सब कुछ, मुझे बता देता है। काम पे सभी टाइम पे जाते हैं, 15 मिनट पहले, मीटिंग में लेट। क्यों ऐसा कर रहे हो आप लोग? आप खुद खुदा से रिश्ता तोड़ रहे हो, खुद झूठ मार रहे हो। प्रभु बोला झूठे शरीर लोगों से मैं बहुत नफरत करता हूं। परमेश्वर तुमको चंगाई देता, मैं नहीं चंगाई देता हूं। जब मैं दुआ करता लोगों पर, मेरी बहन मीटिंग में आना, रोजे रखना, दुआ करनी, दुश्मन निकालना, हाँ निकालेंगे, कुछ नहीं। खुदा के साथ झूठ मारा प्रभु। वहां बरकत अटक गई, शैतान ने सुन लिया, और ये झूठ मार के मेरा काम करते हैं। जब परमेश्वर बैठा हुआ वहां गया, शैतान वहां गया। परमेश्वर ने शैतान को बोला कहां से घूम के आया तू? उसने बोला मैं जमीन पर घूम के आया हूं। परमेश्वर ने बोला, उसने बोला कि तेरे लोग बहुत खराब हैं, काम आप करते थे, नाम मेरा लगा देते हैं।
बाइबल आप नहीं पढ़ते, नाम मेरा लगाते हैं। जैसे बहुत लोग प्रचार करते हैं हवा को शैतान ने भरमाया, सप ने उसको सलाह दी। सप बहुत चालाक था, लिखा ना बाइबल में, सप बहुत चतुर था। उसने बोला सभी तेरे लोग काम अपने पूछा करते, नाम मेरा लगाते हैं। परमेश्वर ने बोला हाँ बोल, मेरे अजूब का क्या हाल है। उसने बोला तेरा अजूब एक धर्मी इंसान है, कुछ भी गलत नहीं करता, ऐसे बन जाओ। शैतान ने बोला वो तेरा प्यारा दोस्त है, धर्मी इंसान है, तूने उसके घर के ऊपर अपना हाथ रखा है, आग की बाढ़ लगाई है तूने उसके आले दुआले, ऐसे बन जाओ। खुदा तुम्हारे घरों में अपने एंजल को भेजे, ऐसे बन जाओ। जो ज्यादा काम करते खाते वो भी 2 रोटी है, जो थोड़ा काम करते खाते वो भी 2 रोटी है। ये आपको काम देता है ना खुदा, ऐसा काम नहीं था काम ही करता है, बोलता है थोड़ा काम कर मेरे साथ बैठ, काम 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 काम। मुझे काम, मेरा काम अपना है, मैं बंदा लगाया हुआ है मेरे साथ काम करते हैं। मैं शनिवार को नहीं काम पे जाता, खुदा को दिया मैंने, चाहे मेरा लाखों का नुकसान हो। खुदा होने नहीं देता, पहली बात नहीं जाना, संडे को नहीं जाना, खुदा के साथ बैठना है। हालेलुया। ऐसे बन जाओ, शैतान को मालूम पड़े कि ये घर खुदा का है जहां एंजल घूम रहे हैं, ऐसे बन जाओ। हालेलुया। मैं खुदा ने हमारी माँ की कुख से हमें निकाला है, हम उसकी उस्तत करें, उसकी महिमा करें। हमें घर, खुदा का घर बनाना है। आप लोग 2 लोगों को कलाम सुनाते हो, उनको रोज कलाम सुनाते हो, उनके साथ बातचीत करते हो, आप उनको मीटिंग में लाके अपनी गवाही सुनाते हो, क्या आपने खुदा का घर बनाना शुरू किया 2 लोगों से। 2 लोग बचे और 2 लोगों ने 2 लोगों को बचाया। बूटा किसने लाया? आप लोगों ने कलाम दिया, वो आपको क्रेडिट मिलेगा। ये पाकिस्तान में, इंडिया में लोग चिंगाई करते हैं, कई लोग मीटिंग में आते नहीं आते, कोई बात नहीं है। थ्रू किसके गया? मेरे थ्रू परमेश्वर ने उनको बरकत दी है, मेरे थ्रू प्रभु ने, मेरे थ्रू है, मेरे इस शरीर को इस्तेमाल किया है प्रभु ने। ऐसे आप भी दुआ करोगे, प्रभु मेरे शरीर को इस्तेमाल कर, अपने आप को मारो, बरकत लो खुदा से, तो पूरा होता है। आप पिता आत्मा से बांटते हो, मांगोगे दिया जाएगा, खटकाओगे खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। जे तू पहाड़ नुकेगा समुद्र में जाएगा, वो समुद्र में जाएगा। ऐसे बांधो। अंजीर के वृक्ष को प्रभु ने बोला सूख जा, उसी वक्त सूख गया। चेले हैरान हुए। प्रभु ने बोला जे आप लोग भ्रम नहीं करोगे तो ऐसा आप लोग भी कर सकते हो। ये आप लोग काम के लालची नहीं बनोगे, आप खुदा को प्यार करोगे, आप भी सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया। कुछ मारना होगा है, दोस्तों को छोड़ना होगा, रिश्तेदारी को छोड़ना होता है। हालेलुया। मैंने बोला था कि जिस दिन मैं इंडिया में अपने घर में गया, मैं सभी को बोल देगा भाई शनिवार एतवार को जिस दिन ना मेरे घर में आए, किसी को कुछ खाने को नहीं मिलेगा, कोई नहीं आएगा। दुआ करनी है, पानी मिलेगा, 1 कप चाय मिलेगा, कुछ खाने को कोई नहीं मेरे घर में आएगा। यह बोलेगा आयो शनिवार को परोठे खवाए, मीट खवाया, सभी आएंगे। जब बोलेगा शनिवार को एतवार को हमने खुदा को दिन देना है, जो मेरे घर में आएगा वेलकम, दरवाजा खुला है, पर खाने को कुछ नहीं मिलेगा, कोई नहीं बढ़ेगा। हमें खुदा के लिए जीना है। ये मैं ऐसा नहीं करेगा, लोग मुझे शनिवार को तैयारी नहीं करने देंगे एतवार के लिए, मैंने पहले प्लान करके रखा हुआ, अपने भागेंगे। जो खुदा की भूख होगी उनको भूख ही नहीं लगेगी, जो खुदा के प्यार करने वाले होंगे। ऐसे बन जो पहले से प्लान, जो मेरा जहां सिस्टम है, शनि एतवार को किसी के घर में नहीं जाना, किसी से बात नहीं करनी, वैसे सिस्टम वही रखना मैंने। तो प्रभु देखता है ये मेरे लिए खड़ा है, हमें खुदा के लिए खड़ा है। शैतान को मालूम पड़े, दुश्मन को मालूम पड़े ये खुदा का घर है, ये खुदा का बेटा है।
ऐसे थोड़ा शैतान है तुम्हारी पिटाई करके चले गया, बाद में पार्टी कर दे प्रे। क्या कर रहे हो आप लोग? प्रभु बोला कि तू मेरी महिमा कर, ठोकर का कारण मत बनो। लोग बोलते हैं ये तो क्रिश्चियन होकर बीमार है, हमें क्या क्रिश्चियन बनना है, हम यही हैं, ठीक है। ऐसे मत बनो, अपने रिश्तेदार की ठोकर का कारण मत बनो, अपने दोस्तों की ठोकर का कारण मत बनो। खुदा के बन जो, खुदा का घर बनाने के लिए अपने आप को भरो, खड़े हो जाओ, खुदा तुम्हारी मदद करेगा, 100% गारंटीड। हमें अपने आप को मारना होगा। जब मैंने प्रभु को पाया, मेरे बुआ के लड़के जहाँ हैं उनके साथ में रहा हूँ 12-13 साल। शनिवार को उनके घर में होता था, फ्राइडे नाइट, संडे भी रहना वहाँ, मंडे को आना। जिस दिन मैंने प्रभु को पाया, मुझे छोड़ना पड़ा उनको, क्योंकि वो शराब पीते थे। 50 लोगों को मैंने छोड़ा, और मेरे दोस्त कितने थे, सभी को मैंने छोड़ा। क्यों? कुछ लोगों को प्रभु ने मुझसे दूर किया, जैसे अब्राहम को दूर किया था। खुदा ने मुझे ऊपर को लेके जाना था। हमें ऐसा करना होगा, हमें जीना होगा खुदा के लिए, हर पल हमें खुदा के लिए जीना होगा। खुदा तुम्हारे घरों में तुम्हारे रसोई का खाना कभी मुक्क नहीं देगा, तुम्हारे बेलवतियां परमेश्वर डालेगा, तुम्हारे बच्चों को परमेश्वर पढ़ाएगा। देखना, ऐसा ड्रीम मत सोचना कि मेरे घर में पैसा आएगा, पैसे के बारे में मत सोचना। परमेश्वर इंतजाम करेगा, ऑटोमेटिकली इंतजाम करेगा, क्योंकि आप खुदा के साथ जुड़े हो। वो कहीं ना कहीं से आपका हल निकालेगा। मेरा 800 पाउंड मेरा बिल आ गया गैस का। मैं बोला, मैं कहा प्रभु आए, मैंने 800 पाउंड रखा, बहुत 50 नोट रखे मैं शाम के, मैं गिनी जावा नाले। मैं कहा प्रभु यार मेरे पैसे गए 800 पाउंड, मैंने बत्ती भी नहीं फूकी इतनी। मैंने बिल पाया जेब पे, मैं दुकान पे नहीं गया, मैं सीधा निकल गया। मैं कहा यार मैंने बिल देना था, डेट थोड़ी रहेगी मेरी। वहां गया, प्रभु ने मेरे मन में डाला, उनसे बात कर एक बार। मैंने बात किया, मेरी इंग्लिश ऐसी है थोड़ी सी। मैंने एक लड़के को लिया, मैं कहा यार मेरे लिए ये काम कर। मैं प्रे की, मैं कहा प्रभु इनकी आवाज़ तेरी हो जाए। जब उन्हें गैस इलेक्ट्रिकल बात की गैस वालों से, मैं कहा इनको ऐसे ऐसे बोल। उसने जब उनको थोड़ा सा दबका मारा, डांटा थोड़ा सा, ये सिंगल पर्सन रह रहा है, तूने इस बिल को भेजा दोबारा, हम ये रीडिंग है। मैं बोला ये रीडिंग दे दे। कितना भेजा उसने मुझे? 150 पाउंड। मैं कहा नहीं ये भी ज्यादा है। कितना आया? 80 पाउंड। बहुत खुश हुआ। तब से मैंने दुआ की, मैं कहा प्रभु मेरा गैस का बिल, बिजली का बिल बिल्कुल सही है। मेरा गैस का बिल कितना आता है? 25 पाउंड, 50 पाउंड, 70 पाउंड। कंट्रोल। खुदा का घर बनाएंगे, खुदा तुम्हारा घर बनाएगा। हालेलुया। सीधे हालेलुया। हमारे बच्चों पर खुदा का हाथ है, हमारी कलीसिया पर खुदा का हाथ है। हालेलुया। हमें अपने आप को मारना होगा खुदा के लिए। हे मेरे बच्चों, जब तक तुम्हारी सूरत मेरे दिल में न बन जाए, हमें खुदा की सूरत अपने दिल में लेनी है। तो सुपर ब्लेस, मांगोगे दिया जाए, खटकाओगे खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, पूरा होगा। स्वर्गदूत तुम्हारे घरों में होंगे, स्वर्गदूत तुम्हारी रुखाली करेंगे, आप पवित्र आत्मा से बचोगे। मैं आपको क्या कर, आपको मैं अंदर से मजबूत कर रहा हूँ। कलाम को सुनो, अंदर के लिए मजबूती है। मैं आपको फोकी ब्लेसिंग नहीं दे रहा हूँ, मांगोगे दिया जाएगा, नहीं। बाइबल को अंदर रखो तो पूरा होगा, वचनों पर चलो तो पूरा होगा। हर एक वचन पूरा होता है। संत पुरुष ने उसी वक्त बदला अपने आप को। 14 बाइबल में 14 बुकें उसने लिखी है। पता नहीं कितने लोगों को उसने तैयार किया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसी तरह बढ़ो। हे प्रभु यीशु, मुझसे गलती हुई है, संत पुरुष की तरह मुझे बना। ऐसे बोल रहा है, मैं उसी तरह तुम्हारा काम करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। तेरे कलाम को कलीसिया तक लेकर पहुंचाना चाहती हूँ। तुम्हारे पास्टर के साथ मैं मदद करना चाहती हूँ, चाहता हूँ। मुझे बोलो मैं कौन सी मदद करूँ, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। मुझे कौन सी सेवा दे रहे हैं आप।
जो आप सेवा दोगे वही मैं करूंगा। जो आपको देता वही करनी है, दूसरी नहीं करनी। कोई जो आपको दिखा रहा है वही करनी है। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। बासो करो मोरे दीना मा पाला ला वेरे दीना सीरा ला। थैंक यू जीसस, थैंक यू जी प्रभु, तेरी महिमा हुए, तेरे नाम को जलाल मिले। आज प्रभु यीशु जो भी आपने अपने बच्चों को कलाम दिया, ये सुने, बरकत पाए, तेरे घर को बनाए, तेरे लोगों को बचाए, जिनको शैतान ने पकड़ा हुआ है, जो बीमार है, दुखी है, उनको तेरा कलाम सुनाए, तेरे लोगों को लेके आए प्रभु। तेरे कलाम में लिखा हुआ, हर के ऊपर मेरी निगाह है, हर के ऊपर मेरी आंख है। मैंने तुझे तेरी माँ की कुख से निकाला ताकि तू मेरी महिमा करे। दुखों के दिन मुझे पुकार ताकि मैं तुम्हें चंगाई दूं, तू मेरी महिमा कर। सभी दुखों में से आपने निकाला सभी को। मैंने जोहा को सदा हमेशा आगे रखा है, वो मेरे सज्जे पास से है, मैं ना कभी डोलागा। जो बाइबल को आगे रखते हैं, खुदा को आगे रखते हैं, खुदा उनके पास है। उनके बिल कभी ज्यादा नहीं आएंगे, उनकी जॉब कभी नहीं खत्म होगी, उनके जमीन में कभी बीमारी नहीं लगेगी, उनके जिस्म में कभी बीमारी नहीं लगेगी, उनके बच्चे कभी खराब नहीं होंगे, उनके घर में कोई चीज खराब नहीं होगी। जब आप लोगों ने खुदा को आगे रखा है, खुदा तुम्हारे सज्जे पास से है और तुम्हारे घरों में है। उनके एंजल तुम्हारे घरों में रखवाली कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। इस कलाम को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भेजना, खुद आप सुना 2-3 बार। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सारे बोलो थैंक यू जीसस। आई लव यू जीसस। अब्बासी का मोरे दीना मा पला ला वेरे दीना सीरा लाला। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।